Now guys, after this, first let us finish off with the properties of increasing and decreasing function. What are the properties of increasing and decreasing functions, right? One by one. First property. If a function is continuous and differentiable and is strictly increasing or decreasing, strictly increasing or decreasing, then number of real roots of such functions is the number of real solution, it will be more proper, the number of real solutions of such function is either 0 or only one real solution, right? देखो अगर कर्व स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो एक्स एक्सिस को वो एक से ज़्यादा बार नहीं काट सकता और मिनिमम हो सकता है एक बार भी ना काटे, ये एसिम्पटोट बन जाए, राइट? तो नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन इज नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज ईदर 1 और 0, नहीं कोई सॉल्यूशन नहीं है, राइट? प्रोवाइडेड द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, राइट? एग्जाम्पल देख सकते हो, क्वेश्चन में देगा नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ 2x माइनस 1 के पावर में 9 माइनस 5 इंटू 3 माइनस x के पावर में 7 प्लस 4x टू द पावर 5 प्लस 3 माइनस 30, राइट? अब बोलेगा नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना है इसका ये बताओ. तो सबसे पहले गाइस f इज अ पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री, हाईएस्ट पावर कितना है इसमें 9, ऑड डिग्री का ये पॉलिनोमियल है. तो ये पॉलिनोमियल का ये रूल है कि इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री देन मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट इज 1. कम से कम एक रियल रूट होना ही चाहिए. तो अभी हमें ये पता चला कि इसका नंबर ऑफ रियल रूट्स एक तो कम से कम होगा ही, आगे कितना होगा पता लगाना है. तो उसको पता लगाने के लिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको. तो डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए अच्छी तरह. 5 7 आगे आएगा 35, 3 माइनस एक्स के पावर में 6 और अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 1 आएगा तो बाहर प्लस हो जाएगा, ध्यान देना, प्लस 20 एक्स के पावर में 4. क्लियरली दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है. फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देयरफॉर नंबर ऑफ रियल रूट 1 तो मिनिमम है और 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता. देयरफॉर नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन is only 1, राइट? इसमें रियल रूट भी बोल सकते हो 1, ठीक है? ये एक एग्जाम्पल था प्रॉपर्टी नंबर 1 पे. प्रॉपर्टी नंबर 2, अच्छा इस पे एक और एग्जाम्पल देख लो. वन मोर एग्जाम्पल इन दिस.
y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7x प्लस cos x. Find the number of real roots. Similarly, as same, odd degree है, मिनिमम रूट 1 होगा, ज़्यादा 2 और हो सकता है, लेट अस सी होगा कि नहीं होगा. इसको डिफ्रेंशिएट किया, कंटिन्यूअस और डिफ्रेंशिएबल है, राइट. आप देख सकते हो क्लियरली मैं क्या करने वाला हूँ. इसमें मैंने इसमें से 6 को अलग कर लिया, 1 को साइन के साथ छोड़ दिया. अब ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा. ये क्यों ग्रेटर देन 0 होगा? बिकॉज ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, क्वाड्रेटिक का ये रूल है ना. ए पॉजिटिव डी नेगेटिव हो तो ऑलवेज पॉजिटिव. या ग्राफ से देखो, ए पॉजिटिव तो ग्राफ कनकेव अपवर्ड होगा, डी नेगेटिव तो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. इसका वैल्यू के ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, या 0 कभी नहीं होगा. ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और साइन भी -1 से 1 तक लाई करता है, ये भी ग्रेटर देन 0. तो ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0. स्ट्रिक्टली एम आई इंक्रीजिंग, strictly increasing, therefore number of solution is 1, only one solution, mind it. ठीक है, very important. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अच्छा न्यूटन लेबनिट्स रूल इसमें भी आएगा. मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, डिफरेंशिएबिलिटी में न्यूटन लेबनिट्स रूल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो न्यूटन लेबनिट्स रूल पे क्वेश्चन, न्यूटन लेबनिट्स रूल आप लोग को याद होना चाहिए. न्यूटन लेबनिट्स रूल क्या था, मैं याद दिला दूं. gx से hx ft का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? तो इट इज h डैश x इंटू एफ ऑफ hx. क्या किया मैंने, इसका डिफ्रेंसिएशन लिखा और t की जगह hx डाल के इसको लिख दिया बिना इंटीग्रेशन साइन के. सेम थिंग शुड बी डन विद द डिनोमिनेटर g डैश x इंटू एफ ऑफ gx. ये इसका डेरिवेटिव का तरीका है, न्यूटन ने इसको डिराइव किया. वी कैन प्रूव इट ऑल्सो. तो ये न्यूटन लेबनिट्स रूल है. देखो इस पे IIT का क्वेश्चन उठा रहा हूँ. व्हाट अ क्वेश्चन इट वाज. देखोगे 0 to x t स्क्वायर बाई 1 प्लस टी के पावर में 4 dt, राइट, इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1. गिवन है ये. आपको बताना है नंबर ऑफ रियल रूट्स, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, कितने रियल सॉल्यूशंस होंगे इसके, इस इक्वेशन को देखकर बताना आपको. रियल सॉल्यूशन, राइट. तो आप क्या करोगे इस इक्वेशन का? तो देखो गाइस, सबसे पहले वी आर गोइंग टू डू व्हाट. सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना दूंगा इसको. कैसे? सबको एक साइड लिया है मैंने, ठीक है. कंटिन्यूअस है ये, उसका इंटीग्रेशन भी कंटिन्यूअस होगा. ये पॉजिटिव है तो इसका इंटीग्रेशन कहीं भी लेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, ये तो पता है. अब देखो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए मुझे. मैं क्या करूँगा, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करूँगा. तो डिफ्रेंशिएशन मतलब इसका भी डिफ्रेंशिएशन. तो कौन सा रूल लगेगा? न्यूटन लेबनिट्स, राइट. विल बी अप्लाइंग न्यूटन लेबनिट्स रूल. -2x का 2 और 1 का 1, ठीक है. अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग प्रॉपरली न्यूटन लेबनिट्स रूल से. तो क्या आएगा, ठीक है. व्हाट आर वी गोइंग टू गेट इट. इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और x को t की जगह पे रख देंगे, राइट. तो x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स के पावर में 4, यही आया. और -0, क्योंकि ये 0 है नीचे तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, इग्नोर कर दिया मैंने. -2 ये आया. अब क्लियरली दिख रहा है कि ये टर्म 1 से तो कभी बड़ा नहीं हो सकता. क्यों? बिकॉज डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, राइट. डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, ठीक है. तो
ये हमेशा 1 से तो छोटा ही होगा, दिस इज लेस देन 1। 1 से छोटे में 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये तो नेगेटिव आएगा, यानी कि एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब डिक्रीजिंग है तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं, 1 या 0, अभी खत्म नहीं हुआ, 1 या 0। अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, x की जगह अगर हम 0 डालेंगे तो ये क्या आएगा, 0 से 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है, -0 + 1, ये 1 आया, मतलब पॉजिटिव आया, 0 पे पॉजिटिव आ रहा है। और अगर मैं x की जगह पे क्या रख दूं, 1 रख दूं, राइट, x की जगह पे अगर मैं 1 रख दूं तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, 0 से 1, ठीक है, -2 + 1 -1। अब आपको क्लियरली पता है कि इसका वैल्यू क्या आने वाला है 0 से 1 में, तो हमें पता है कि इसका वैल्यू ऑलवेज बी लेस देन हाफ। अगर इसका वैल्यू आ रहा है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसको हाईलाइट करूंगा, ठीक है, ध्यान से देखना, t² बाई 1 + t के पावर में 4 को मैं लिख सकता हूं 1/t² + 1/t², और इसका वैल्यू हाफ, इसका वैल्यू 2 या 2 से बड़ा होगा तो इस पूरे का वैल्यू हाफ से छोटा होगा, क्योंकि AMGM लगाएंगे तो इसका मिनिमम वैल्यू 2 आता है, तो इस पूरे का मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि उल्टा हो गया, विल बी हाफ। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इधर भी और इधर भी, हाफ का इंटीग्रेशन 0 से 1 में, तो इसका वैल्यू 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, t पे लिमिट डालोगे 1 0 तो 1 ही आएगा, तो इसका वैल्यू हाफ से छोटा आ रहा है, तो मैक्सिमम ये हाफ तक जाएगा, हाफ तक भी गया तो भी तो नेगेटिव आ रहा है, तो ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। याद करो कंटिन्यूटी का थ्योरम कि 0 पे पॉजिटिव आ रहा है और 1 पे नीचे जा रहा है कर्व, तो एक्स एक्सिस को कितनी बार, एक बार तो काट के जाएगा ही मिनिमम, ऐसे तो और टाइम्स काट के जाना चाहिए, लेकिन एक ही बार काट के जाएगा क्योंकि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देयरफॉर द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इज हाउ मच, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इज ओनली 1। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये IIT का आया हुआ क्वेश्चन है, जस्ट सी फॉर योर सेल्फ। इसमें 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, कंटिन्यूटी का इस्तेमाल किया गया। याद करो कंटिन्यूटी में मैंने बताया था कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और a और b पे ऑपोजिट साइन आ रहा है, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स होगा, राइट, ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स 1 3 5 7, लेकिन 1 ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि फंक्शन साथ ही साथ में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो अगर डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो नंबर ऑफ रियल रूट्स या सॉल्यूशन कभी भी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो इसका सॉल्यूशन है ओनली 1, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, इफ अ फंक्शन इज 1 1, if a function is mi और md मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, देन इट इज 1 1, इट इज 1 1 फंक्शन, but the converse may not be true, but converse may not be true, very important, that is okay, if a function is 1 1, it will be mi or md, ये wrong statement, this is a wrong statement, याद रखना, this is not correct, clear।
इट इट मे और मे नॉट बी। बोलोगे कैसे, एग्जाम्पल बताइए, कुछ एग्जाम्पल देके। तो देखो, एफ एक्स इज एक्स व्हेन एक्स इज रैशनल, एफ एक्स इज माइनस एक्स व्हेन एक्स इज इरेशनल, राइट। अब ये वन वन है, दिस इज वन वन। वन वन का मतलब क्या होता है कि हर अलग x के लिए y का अलग वैल्यू आएगा। तुम देख लो, अगर रैशनल वन लोगे तो इसका वैल्यू वन आएगा, टू लोगे तो टू आएगा, डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। और इरेशनल पे तो वो सेम आएगा नहीं, डिफरेंट आ जाएगा। तो इरेशनल पे जैसे जैसे x, हर अलग अलग x के लिए इमेजेस जो आ रहा है, रेंज जो आउटपुट जो आ रहा है वो अलग अलग है, दैट इज वन वन फंक्शन, ठीक है। वन वन फंक्शन किसको बोलते हैं? हर ऑब्जेक्ट का, हर प्री इमेज का डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए जो कि मुझे क्लियरली दिख रहा आएगा। कोई भी दो अलग अलग एक्स के लिए सेम वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि वन पे वन आएगा, टू पे टू आएगा, थ्री पे थ्री आएगा, चेंज हो रहा है। इरेशनल पे भी चेंज हो रहा है, और रैशनल पे सेम वैल्यू तो आ ही नहीं सकता जीरो छोड़ के, राइट। सो ये फंक्शन वन वन है, इट इज वन वन, इट इज वन वन, डिस्टिंक्ट वैल्यूज दे रहा है, बट दिस इज नॉट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्यों? जीरो पे जीरो, राइट, वन पे वन, लेकिन रूट टू पे नीचे चला गया। देखो, पॉइंट्स ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, राइट। तो पॉइंट्स, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे हुआ? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता? जब पॉइंट्स लगातार ऊपर जाता। ये तो ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। तो ये फंक्शन वन वन ज़रूर है, वन वन है, लेकिन इट इज़ नॉट एम आई और एम डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। If a function is strictly increasing or decreasing, its inverse exists. Its inverse, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। तो अगर वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन ओपन इंटरवल ए बी, तो उसका इन्वर्स उसमें एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो वन वन तो हो ही गया और ऑन टू भी हो जाएगा, राइट। तो इट्स इन्वर्स विल एग्जिस्ट, ठीक है। एंड इट्स इन्वर्स, that is f inverse x, will also be increasing, strictly increasing और decreasing। मतलब ध्यान से देखो, अगर कोई कर्व इंक्रीज कर रहा है, राइट, इंक्रीज कर रहा है ए से बी में, उसका इन्वर्स ए से बी में एग्जिस्ट करेगा। अब y इज इक्वल टू एक्स लाइन बनाया, अब इसका इन्वर्स का ग्राफ कैसे होगा? इट विल बी लाइक दिस। ये उसका एफ इन्वर्स का ग्राफ है, ये एफ का ग्राफ है। वी ऑल नो द ग्राफ इज द मिरर इमेज थ्रू द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो अगर ये इंक्रीजिंग है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और वो भी इंक्रीजिंग होगा। अच्छा, ये डिक्रीजिंग है तो ये भी डिक्रीजिंग होगा। अच्छा, इंक्रीजिंग में कनकेविटी चेंज किया, ठीक है, याद रखना, इन इंक्रीजिंग कनकेविटी of f inverse x changes। अगर ये कनकेव अप था तो ये कनकेव डाउन हो गया, अगर ये कनकेव डाउन होता तो ये कनकेव अप हो जाता। लेकिन डिक्रीजिंग में ध्यान दो, ये y इज इक्वल टू एक्स, ये कर्व डिक्रीज कर रहा है तो उसका इन्वर्स भी डिक्रीज करेगा। ये f है, ये उसका इन्वर्स है। तो इस केस में भी इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है और वो डिक्रीजिंग है तो इन्वर्स भी डिक्रीजिंग है, लेकिन कनकेविटी remains same, concavity remains same। इन्वर्स का जो concavity है वो वही है जो fx का था, ठीक है। इन बातों को आपको याद रखना पड़ेगा।
if fx and gx be two continuous and differentiable function, continuous and differentiable function, two continuous and differentiable function, and f of gx fog and gof g of fx exist भी कर रहा है, ठीक है। तो देन व्हाट कंक्लूजन्स do we draw, ठीक है। देन फॉग ऑफ एक्स एंड गॉफ ऐसे भी लिख सकते हो, आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग functions if f and g both are strictly increasing, ठीक है। if both are strictly increasing, और डिक्रीजिंग होगा अगर डिक्रीजिंग है तो वाइस वर्सा जाएगा, ठीक है। फॉग and gof will be strictly decreasing if one among f and g is strictly increasing and other strictly decreasing, right? मतलब ये हुआ कि अगर f और g में कोई एक इंक्रीज कर रहा है और एक डिक्रीज कर रहा है तो उसका गॉफ विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, याद रख लेना, ठीक है। इसको आप ऐसे टेस्ट कर सकते हो, f ऑफ gx को डिफरेंशिएट करो, आपको ऐसे ही दिख जाएगा f डैश gx इंटू g डैश x, राइट। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि f इंक्रीज, अगर f इंक्रीजिंग है तो f डैश पॉजिटिव होगा और g भी इंक्रीजिंग है तो g डैश भी तो पॉजिटिव होगा। दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो ये फॉग भी क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर ये डिक्रीजिंग है f तो इसका डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, इसका भी नेगेटिव आएगा, लेकिन प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये फिर इंक्रीजिंग हो गया। तो क्या लिखा, फॉग एंड गॉफ आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ एफ एंड जी बोथ आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, राइट। और सोचो अगर एक इंक्रीज कर रहा है तो ये पॉजिटिव और एक डिक्रीज कर रहा है तो ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो नेगेटिव आ जाएगा। तो गॉफ भी क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी